हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी। शेयर्स का हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे चैप्टर मतलब सारे क्वेश्चन नहीं किए, मतलब सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट करके बता देना, मैं उस क्वेश्चन की वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, आपके लिए इतना कर सकता हूं। ठीक है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना है एक छोटा सा काम, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस ये 3 काम ही तो है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है जी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं फटाफट से। आज के चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है सर, जैसे इशू ऑफ शेयर्स था बिल्कुल वैसा ही कुछ है इशू ऑफ डिबेंचर। तो आज इसकी बात करते हैं और इसे भी खत्म करेंगे जल्दी से जल्दी। मैं हेडिंग डाल देता हूं पहले, नाम इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी। देखिए, डिबेंचर्स होते क्या हैं पहले ये समझना बहुत जरूरी है। बेटा देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स जिसमें हम शेयर्स कैपिटल को डिवाइड करते थे वो होते थे शेयर्स। लेकिन डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स कुछ नहीं है, एक तरीके की सिक्योरिटी है। ठीक है भाई, मुझे आपसे कोई पैसा लेना है, ठीक है, मैं आपसे जो पैसा ले रहा हूं उस पैसे के बदले में एक सिक्योरिटी के रूप में मैं आपको क्या दे रहा हूं, अपनी कंपनी के डिबेंचर दे रहा हूं। ठीक है, तो डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं सिक्योरिटीज होती हैं जिनके बदले में हम क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। ठीक है, शेयर्स जैसे इशू करते हैं वैसे ही डिबेंचर इशू करके भी पैसा मिलता है। क्लियर है? तो ये भी कब इशू किए जा सकते हैं? ये भी तभी इशू किए जाते हैं जब कंपनी को पैसों की जरूरत है। तो जब थोड़ा पैसा थोड़े टाइम के लिए चाहिए ना, तो हम डिबेंचर्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उस पर क्या जाता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जाता है और थोड़े टाइम के लिए भाई ब्याज दे के अपना काम कर लेंगे। लेकिन जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए और ज़्यादा पैसे की जरूरत है तो शेयर्स में शिफ्ट कर जाते हैं, शेयर्स इशू करते हैं। ठीक है, बट ये बातें एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, समझो ध्यान। बेटा इस चैप्टर की अगर मैं एग्जाम में वेटेज की बात करूँ, ये जो हमारा डिबेंचर्स वाला चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर, इस चैप्टर की जो एग्जाम में वेटेज है कम से कम 9 नंबर की है, 6 से 9। बेटा 6 to 9 मार्क्स की वेटेज है इसकी पूरी। ठीक है ना? इस चैप्टर की जो एग्जाम वेटेज है वो कितने नंबर की है, 6 से लेके 9 नंबर की। तो देखो 6 नंबर का तो नहीं आएगा, 6 से ज्यादा का ही आएगा, यानी कि 9 नंबर की वेटेज है ज्यादा से ज्यादा की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 6 नंबर का पक्का आता है। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से कवर है यहाँ पे उसकी बात करते हैं। ठीक है, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सही बताऊं तो बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है ये, सही में। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय, जैसे वहां पढ़ा था ना शेयर्स में लमसम मेथड, तो सेम यहीं पे भी हम पढ़ेंगे लमसम मेथड, लमसम मेथड से। ठीक है, दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय इंस्टॉलमेंट मेथड, और बच्चों तीसरा हम यहां पे पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश, कंसीडरेशन अदर देन कैश। फिर पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, हमारे जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एक बार बता रहा हूं थोड़ा सा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग पढ़ोगे यहां पे, इशू ऑफ डिबेंचर नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक पढ़ेंगे यहां पे हम। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है जी, और राइटिंग ऑफ लॉसेस ऑब्लिक इंटरेस्ट। और लास्ट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ठीक है जी,
समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो ये कुल मिला के हमारे यहाँ पे 3, 3, 6 और 7 टॉपिक है इस चैप्टर में टोटल, ठीक है ना। एग्जाम के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मैं बता देता हूँ। एग्जाम में जो ज़्यादातर पूछा जाता है बेटा, ये जो टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाला टॉपिक है लास्ट वाला, ये इसका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है पक्का पक्का, ठीक है ना। 80% चांसेस के हैं कि इसका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 टॉपिक ये हैं, कोलेट्रल और अदर देन कैश वाला, ठीक है ना। इन दोनों में कभी कभी चॉइस में भी आ जाते हैं ये, ठीक है नहीं, और में दोनों आ जाते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है आपको। तो ये 2 टॉपिक पक्के पक्के आते हैं, ठीक है। और बेटा ये वाले जो दोनों टॉपिक हैं ये कहीं ना कहीं इनमें से ही किसी को टॉपिक में जॉइंट होके, मतलब एक साथ मिलकर, क्योंकि राइटिंग ऑफ में डिस्काउंट वगैरह पॉइंट आएगा, तो अगर डिस्काउंट पे इशू करे तो उसको राइट ऑफ करने का पॉइंट उसी में क्या हो जाएगा, मर्ज होकर आ जाता है, और कभी कभी अलग भी आ जाता है, ठीक है ना। तो इनके चांसेस थोड़े कम होते हैं, मतलब ठीक है, बट होते हैं। तो इनको भी इन दोनों में से आप मान लो दोनों में से चॉइस आती है, या दोनों एक साथ आ सकते हैं बस, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट यही है, इन दोनों टॉपिक का क्वेश्चन अलग से आ जाए ऐसा पॉसिबल होता नहीं है नॉर्मली, पर 3 नंबर में कभी कभी दे देते हैं जब पेपर बहुत आसान बनता है, ठीक है। तो करना तो खैर पूरा चैप्टर ही है, ठीक है जी। तो आज जो हम करेंगे, इसलिए पहला वाला जो टॉपिक है हमारा, इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय लमसम मेथड, ठीक है ना। आज इसको करेंगे, फिर अगली क्लास में इसको करेंगे, तो हमारा कुल मिला के 5, 6, 7 क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हर क्लास में एक टॉपिक आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो बेटा फटाफट से बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय लमसम मेथड, ठीक है जी। तो हेडिंग डालेंगे लमसम मेथड। बेटा लमसम का मतलब क्या है? इकट्ठा, है ना, कि कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है और पूरा पैसा एक साथ मंगा रही है कि भाई आप पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा दे दीजिए, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पे आपको समझना है ध्यान से। देखिए हमने शेयर्स में पढ़ा था, शेयर्स कितने प्रकार से इशू हो सकते थे? 2। कितने प्रकार से इशू होते थे? 2। कौन कौन सा? एट पार, एट प्रीमियम। भैया तो 10 रुपए की चीज 10 रुपए में दे सकते थे, या 10 से ज्यादा में दे सकते थे, है ना जी। लेकिन बेटा डिबेंचर्स में हम इशू कर सकते हैं 3 तरीके से। डिबेंचर्स में कितने तरीके से इशू कर सकते हैं? 3। इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक है ना। तो यहां पे हम तीनों तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में शेयर्स को इशू, डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, जो डिबेंचर्स इशू होते हैं ये रिडीमेबल होते हैं। समझ में आ रही है बात? रिडीमेबल मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको उनका पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस, ठीक है। शेयर्स में क्या ऐसा होता था? शेयर्स में तो जी कंपनी जब तक चलती रहेगी आपका पैसा तब तक कंपनी के पास रहेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? कंपनी अगर कल को बंद हुई, कुछ बचा तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो वहां पर रिस्क ज्यादा है, यहां पर रिस्क कम है। क्लियर है? तो फटाफट से समझते हैं बेटा। पॉसिबिलिटी क्या है? हमने 500 इशू करे तो 500 के 500 भी आ सकते हैं। 500 इशू करे, 500 आए तो क्या है? फुल्ली सब्सक्राइब्ड। 500 से ज्यादा आ गए तो ओवर सब्सक्राइब्ड। 500 से कम आए तो अंडर सब्सक्राइब। ये 3 ही कैटेगरी थी ना हमारी, ठीक है ना। तो मैं तीनों लेके चलता हूं। पहले मैंने इशू करे 500 और एप्लीकेशन जो आई मेरे पास वो आई 500 की, है ना। कितने की आई? 500 की। दूसरे केस में मैं लेके चलता हूं, मेरे पास एप्लीकेशन जो आई वो आई 480 की। एप्लीकेशन कितने की आई? 480 की। और बेटा तीसरे केस में मैं लेके चलता हूं कि मेरे पास एप्लीकेशन आई 600 की। बात समझ में आ रही है जी? क्या इससे ज्यादा कोई कैटेगरी इसमें हो सकता है? भाई या तो कम या उतना या ज्यादा, ये 3 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा कोई ऑप्शन है ही नहीं। बात समझ में आ गई जी? अब बात समझो बेटा, मैंने इशू कितने में किया? एक शेयर, एक डिबेंचर। शेयर निकलेगा, थोड़ी सी आदत बन जाती है ना, शेयर शेयर बहुत दिन से, तो इसलिए एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। अब देखो इन हर एक केस में 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है मेरे पास कि मैं इशू किस पे कर रहा हूं, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। बेटा बात बराबर है, चाहे 3 बने या 5 बने, बात बराबर रहेगी, ध्यान से समझिएगा। तो मेरा एक केस क्या बनेगा, यहां पे मैंने वहां 500 इशू करे, 100 रुपए के हिसाब से आए कितने मेरे पास? 500, ठीक है। तो मैं पहले एक एक केस को आपको पार पे करा रहा हूं आराम से। हमने इशू कितने में किए? 100 रुपए में। 100 रुपए की चीज 100 रुपए में इशू करी तो जनरल एंट्रीज क्या होंगी वो देखते हैं पहले, ठीक है।
फिर करेंगे डिस्काउंट पे, फिर करेंगे किस पे, प्रीमियम पे। क्लियर है जी? आओ ध्यान से समझो बेटा, कंपनी ने इशू करे 509% डिबेंचर 100 रुपए वाले, ठीक है, कितने के हिसाब से, ऑफ ₹100 ईच। लो मैं लिख देता हूं, ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 100 रुपए की चीज 100 रुपए के हिसाब से हमने इशू करी, तो ये है एट पार, ठीक है ना। और इन तीनों केसेस में क्या होंगी इनकी एंट्रीज, मतलब अगर मेरे पास एप्लीकेशन 500 की आती है तो एंट्री क्या होगी, 480 की आएगी तो क्या होगी, और 600 की आएगी तो क्या होगी। पता है यहाँ पे प्रोराटा नहीं होता, अच्छी बात ये है, समझ में आ रही है। तो सर वैसे प्रोराटा में कुछ था नहीं, क्लियर है। आओ पहली एंट्री बताओ क्या है। पहली एंट्री बेटा, सबसे पहली एंट्री हमेशा याद रखना पैसे के आने की होती है, चाहे शेयर्स हो या डिबेंचर हो, है ना। पैसा आ रहा है, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा ये पैसा जो अभी आया है किसके लिए आया है, डिबेंचर की एप्लीकेशन है, जैसे शेयर्स की एप्लीकेशन होती थी वैसे यहां किसकी, डिबेंचर की एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री हम यहां पे क्या करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा जब लमसम मेथड होता है तो दोनों चीजें एक साथ चलती है ना, बात समझ में आ रही है। इंस्टॉलमेंट में अलग अलग, लमसम है तो इकट्ठा। बताओ जी कितना, 500 पे 100 के हिसाब से, वो वाला 500 नहीं, ये वाला 500, जितने की एप्लीकेशन आई है उतने पे 500 इंटू 100 कितना हुआ, 500 इंटू 100 50,000 होता है। वेरी गुड प्राची, ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहां तक बात, कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या करोगे अब, पहले सर इसको खत्म करेंगे, हाँ जी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो कि मेरी एक लाइबिलिटी है, इसको खत्म करेंगे। खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000, सेम अमाउंट से होगी ना जी, है ना। टू कितने परसेंट डिबेंचर इशू करे मैंने, 9% डिबेंचर। बेटा 9% डिबेंचर ये मेरी लाइबिलिटी है, तो मैं यहां पे एक लाइबिलिटी को खत्म कर रहा हूं, दूसरी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं, है ना। भाई मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो पैसा आ रहा है 9% डिबेंचर के बदले में, तो एंट्री वैसे बनेगी बैंक टू 9% डिबेंचर। बट मुझे को करनी दो बार में, क्योंकि भाई पहले हमारे पास एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ रही है, फिर उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जिस चीज के लिए पैसा है उसको ट्रांसफर कर देते हैं उसमें। तो 9% डिबेंचर। बेटा कभी अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज डिबेंचर ना बताए कि कितने परसेंट वाले, वो ना बताए, तो यहां पे हम परसेंटेज डिबेंचर लिखेंगे, परसेंट का साइन लगा के डिबेंचर लिख देंगे। बात समझ में आ गई, कितने से, सेम 50,000। इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है जी। इस पे बात करें, अगर 480 वाले पे बात करें तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। भाई अंडर सब्सक्रिप्शन का केस तो सिंपल है, हमने इशू 500 करे, एप्लीकेशन कितने की आई, 480 की आई, एप्लीकेशन कितनी डिबेंचर्स पे आई, 480 पे। तो हम यहां पे जितनी भी एंट्रीज करेंगे वो कितने से करेंगे, 480 से। मुझे मतलब ही नहीं है 500 से, मैं भूल जाऊंगा कि मैंने 500 इशू किए थे, मेरे पास 480 डिबेंचर्स पे पैसा आया, तो मैं 480 का ही पैसा आपको देने वाला हूं, एडजस्ट करने वाला हूं, ठीक है ना। तो पहली एंट्री बताओ क्या होगी। बेटा एंट्री सेम होंगी, बस अमाउंट में चेंज आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका, 48,000, 48, समझ आ रहा है ना आपको। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 48, और यहां पे क्या हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर 48। क्लियर है जी। अब आते हैं तीसरे केस पे, यहां पे थोड़ा समझना। सर इकट्ठा पैसा जब मांगा जाता है, इकट्ठा पैसा जब आता है तो अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया वो हमें क्या करना है, वापस कर देना है, बस इतनी सी बात है। क्लियर है ना। तो जरा समझो, पहली एंट्री बताओ जी क्या होगी। पैसा आएगा, पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, और बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा पैसा कितना आया? 500 पे आया, 600 पे? 600 पे। तो 600 पे 100 के हिसाब से कितना आया? बात समझ में आई? अब इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो दूसरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से? 60,000 से, है ना? 2 बेटा 9% डिबेंचर। अब यहां 9% डिबेंचर में गलती से 60,000 मत लिख देना भाई। हम देंगे कितने? मैक्सिमम उतने देंगे जितने हमने इशू करें। इशू कितने किए थे? 500 इशू किए थे, 500। तो बेटा हम 9% डिबेंचर में ट्रांसफर भी करेंगे 500 पे, है ना? तो बेटा 500 इंटू 100 पता है कितना होता है? 50,000 होता है ना? तो हमारे पास 100 डिबेंचर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया दीपांशु जी। 100 डिबेंचर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया है, उसको क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे किसमें? वापस भेज देंगे। लो भैया अपना पैसा वापस लो और घर जाओ। तो टू बैंक, जब पैसा आया था तो डेबिट किया था, वापस देंगे तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितने से? 10,000। 100 डिबेंचर का पैसा कितने के हिसाब से? 10 के हिसाब से। 100 डिबेंचर का पैसा 100 के हिसाब से 10,000 रुपया। समझ में आ गई जी बात? तीनों केस क्लियर हो गए? क्लियर है? अब चलते हैं फटाफट से, सेम क्वेश्चन को लेंगे किस पे? प्रीमियम पे करेंगे, फिर करेंगे डिस्काउंट पे। समझ आ गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। प्रीमियम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। शेयर्स में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो यहां पे दिक्कत नहीं आएगी। डिस्काउंट आपके लिए नया है तो उसको करेंगे अच्छे से। ठीक है जी? तो आपको ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है, और आप इसको कर लोगे, ये भी मुझे उम्मीद है। चलो फटाफट चलते अगले उस पे। बेटा ध्यान से सुनिएगा, सेम एक्स लिमिटेड issued 500 9% debentures of ₹100 each। बेटा कंपनी इशू कर रही है कितने? 9% डिबेंचर 100 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 20, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, है ना? बेटा कितने रुपए के प्रीमियम पे कर रही है? 20% के। तो मुझे बताएगा कोई 20% कितना होगा? 20% किसका लोगे? 500 का लोगे, 100 का लोगे? फेस वैल्यू का लेंगे ना। तो बेटा 20 रुपए का प्रीमियम है। कितने का प्रीमियम है? 20 रुपए का, है ना? यानी कि हम 100 रुपए की चीज दे रहे हैं 120 रुपए में। 100 रुपए की चीज कितने में दे रहे हैं? 120 में। ठीक है नहीं? तो बेटा पहला केस, पहले अगर हम बात करें, हमारे पास एप्लीकेशन जो आई वो कितने की आई थी? 500। ठीक है? 480 वाला तो अपने आप हो जाएगा। 500 वाला समझ आ गया, 480 वाले में 480 से ही होनी है, तो मैं उसको अवॉइड कर दूं, 600 वाला ले लेते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन में दिक्कत नहीं आती भाई, जितने आए उतने से एंट्री करनी है बस। तो 500 और 600 वाली एंट्री करते हैं बस। ठीक है जी? चलिए बताओ जी पहली एंट्री क्या होगी? बेटा अभी जो पैसा आएगा वो कितने पे आएगा? 500 शेयर पे आएगा, 100 के हिसाब से, 120 के हिसाब से। भाई हमने इशू करे हैं 100 रुपए वाले 120 रुपए में, तो भाई आपको पैसा देना है 120 के हिसाब से, है ना? तो फटाफट कितना पैसा दोगे आप लोग? बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, तो 500, ये वाला जो 500 है इस पे कितने का मल्टीप्लाई? 100 प्लस 20 का प्रीमियम यानी कि 120। तो बेटा कितना हो गया? 60,000। समझ में आ रही है बात सबको? भाई जितने एप्लीकेशन जितने की आई है उतने से तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 500 की आई इंटू 120 रुपए के हिसाब से पैसा आया, तो मेरे पास टोटल पैसा आया कितना? 60,000। तो 60,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ जी कितना? ये भी कितना आया? 60,000। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। भाई सिंपल सी बात है सर, खत्म कर देंगे इसको 60,000 रुपए से, है ना? टू
बेटा 9% डिवेंचर, आपको पता होगा डिवेंचर हो या कैपिटल हो, शेयर कैपिटल हो या डिवेंचर हो, इसमें तो फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा नहीं आएगा। तो यहां पे कितने रुपए का डिवेंचर, तो 100 का, तो बेटा यहां पे आएगा 100 रुपए के हिसाब से। तो 500 पे 100 कितना हुआ, 50,000। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। 2, बाकी जो 20 रुपए हैं वो किस चीज के हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट, तो क्या करेंगे उसको क्रेडिट। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना बेटा 500 पे 20 के हिसाब से 10,000। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। सेम एंट्री 480 से हो जाएंगी, बस मल्टीप्लाई 500 की जगह कितने से हो जाएगा, 480 से, है ना। तो वो आप लोगों का होमवर्क है। क्लियर है जी। अब अगर मेरे पास एप्लीकेशन कितने की आई, 600, लो लिख दूं यहां पे एप्लीकेशन रिसीव्ड है ये। बच्चों अगर मेरे पास 600 शेयर्स पे एप्लीकेशन आई तो एंट्रीज क्या होंगी ये समझते हैं फटाफट। बताओ पहली एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ जी कितना, 120 रुपए के हिसाब से तो पैसा आया है, तो बेटा 600 इंटू 120 तो कितना हो जाएगा, 72,000। हाँ है ना, क्लियर है बच्चों। ठीक है जी, दूसरी एंट्री बताएंगे। इसको खत्म करने के लिए डेबिट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 72,000 से। 2 9% डिवेंचर, बेटा 9% डिवेंचर में जितने इशू करे, इशू कितने किए थे हमने जल्दी बताओ, 500 ये वाले, बेटा इससे ज्यादा नहीं जाएगा ना। तो 500 पे 100 के हिसाब से कितना आएगा, 50,000। हाँ है ना, जब हमने दिए 50,000 डिवेंचर तो प्रीमियम भी कितने का रखेंगे, सिर्फ 50,000 का। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 50,000 पे 50,000 पे वो 500 पे, सॉरी 500 पे कितने के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से 10,000, 10,000 का 500 पे 20 रुपए के हिसाब से 10,000। ठीक है जी। अब जो मेरे पास यहां पे पैसा एक्स्ट्रा आया वो कितना आया, 100 शेयर्स का, 100 डिबेंचर्स का। मैंने इशू करे 500, आया कितना 600, तो एक्स्ट्रा कितना आया 100 का। तो 100 डिबेंचर्स का जो पैसा 120 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा आया है उसे क्या कर देंगे वापस। तो 2 जब आया था तो बैंक डेबिट, अब गया है तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट, कितने से, 12,000। बताओ जी कोई दिक्कत, समझ में आ गए। ये क्या हुआ, 1 मिनट बच्चों, क्लियर हो गया ये। तो ये केस था हमारा कौन सा, सेम। अगर हम प्रीमियम पे डिबेंचर्स को क्या करेंगे, इशू करेंगे तो क्या होगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो अब करते हैं कौन सा, डिस्काउंट। अगर हम अपने डिबेंचर्स को इशू करते हैं किस पे, डिस्काउंट पे, तो हमारी एंट्रीज क्या होंगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताओ, नहीं है तो चलिए फिर अगले केस पे चलते हैं फटाफट। सेम 500 डिबेंचर्स, 500 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशू किए एट ₹90 ईच। कितने रुपए के हिसाब से, 90 रुपए के हिसाब से। ठीक है ना, 100 रुपए वाले डिबेंचर इशू करें 90 के हिसाब से। बेटा 90, 100 से कम तो क्या है डिस्काउंट, 100 से ज्यादा होता तो क्या है प्रीमियम। ठीक है ना, तो जरा सुनो, तो यहां पे भी दो बातें हैं सेम। बेटा 480 वाला छोड़ रहा हूं, अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं है ना, उसको छोड़ रहे हैं। यहां पे हमारे पास 500 पे एप्लीकेशन आई और यहां कितने पे आई, 600। चलिए बताइए, फटाफट बताएंगे। पहली एंट्री, सर पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना
अभी जो पैसा आया वो कितना आया जल्दी बताओ। 500 डिबेंचर्स पे 90 रुपए के हिसाब से आया है ना, तो कितना आया जी 45,000। बेटा समझ में आ रही है बात? 500 पे 90 के हिसाब से जो पैसा आया वो कितना आया मेरे पास 45,000, ठीक है ना। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 45,000 है ना। बेटा यहां पे जो 10 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया है, 10 रुपए का जो डिस्काउंट दिया है ये हमारे लिए क्या है, कंपनी के लिए लॉस, और लॉस को क्या करते हैं हम डेबिट। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम को किया था क्रेडिट क्योंकि वो था हमारे लिए प्रॉफिट, लेकिन ये है हमारा लॉस तो इसको क्या करेंगे डेबिट, ठीक है ना। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कर देते हैं, क्या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने का है लॉस, समझ में आ रही है बात। 500 पे 10 रुपए के हिसाब से 5,000 का, 500 पे 10 रुपए के हिसाब से 5,000, तो लो जी 5,000 का लॉस हो गया। 2 बेटा 9% डिबेंचर, पहले भी फेस वैल्यू आ रही थी अभी भी क्या आएगी फेस वैल्यू, तो 500 पे 100 के हिसाब से कितना आएगा 50,000। ये कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं आएगा, ना ही कम आएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए इसमें कोई दिक्कत? 600 वाली एंट्रीज बताओ फिर फटाफट। पहली एंट्री पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा कितने से, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा 600 पे कितने रुपए आए मेरे पास 90 के हिसाब से 54,000 है ना, लो जी 54,000 आए। क्लियर है यहां तक? दूसरी एंट्री इसको खत्म करने के लिए डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, भाई जितना आया ऊपर उतने के डेबिट करोगे ना, 54 से डेबिट कर दिया, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लॉस है कितना बेटा 10 इंटू 500। डिस्काउंट कभी भी जितने इशू करे जितने आप दे रहे हो उतने पे तो डिस्काउंट दोगे। मैंने कहा जी मैं आपको 10 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, आपने मांग लिए 600, ठीक है, लेकिन मैं आपको दे क्या रहा हूं 500 डिवेंचर ही दे रहा हूं ना। अब आप कह रहे नहीं नहीं हाँ 500 डिवेंचर तो कोई दिक्कत, लेकिन डिस्काउंट 600 का ही चाहिए, क्या ऐसे सही है? नहीं ना जी। तो जितने आपको डिवेंचर मिले उस पर ही तो डिस्काउंट मिलेगा ना। तो बेटा 500 पे 10 के हिसाब से मेरा लॉस एक्चुअल में कितने का, सिर्फ 5,000 का, ठीक है जी। 2 बच्चों 9% डिवेंचर में कितना आएगा सर, जितना था उतना ही, यानी कि हमेशा 100 ही आएगा ना। तो 500 पे 100 कितना हुआ 50,000। मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो कितना आया है बताओ जल्दी। एक्स्ट्रा पैसा आया 100 डिवेंचर पे 90 रुपए, 100 डिवेंचर पे तो आया एक्स्ट्रा 90 के हिसाब से, तो वो 9,000 रुपए मैं क्या कर दूंगा वापस। तो 2 बैंक अकाउंट कितना 9,000। बताओ जी कोई दिक्कत? तो ये हमारा जो था लमसम मेथड था, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल्ली सब्सक्राइब्ड तीनों कर लिए, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट कर लिया। समझ में आ रही है बात? तो इसके क्वेश्चंस आप लोग कर लो। देखो कंसेप्ट बहुत सिंपल था इसलिए हमारा जल्दी हो गया। अगर ये चीज आप पहली बार शेयर्स में ना पढ़ के आते, यहाँ पे सीधे पढ़ रहे होते तो टाइम लगता, लेकिन हमने शेयर्स में अच्छे से किया इसलिए अब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इन तीनों उसमें मैंने कहीं ना कहीं इसके भी 3 केस आपको करा दिए, मैं दोबारा कराऊंगा वो 3 केस, मैंने इसके भी 3 केस करा दिए आपको। समझ में आ रही है बात? पर वो जब आप इसको करोगे तब समझेंगे। टोटल 6 केस होते हैं वहां पे, वो 3 केस जब हम वो पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है ना? तो ये था हमारा टॉपिक आज का, जिसका नाम था लमसम मेथड। अगली क्लास में करेंगे इंस्टॉलमेंट मेथड। बेटा इंस्टॉलमेंट मेथड भी सेम वैसे पिछले चैप्टर के जैसा ही है, बट मैं फिर भी 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा क्योंकि वहां पे डिस्काउंट में आपको दिक्कत आएगी, वरना यहाँ पे जो डिस्काउंट वाला टॉपिक है ना इंस्टॉलमेंट मेथड में, वहां पे दिक्कत आएगी। एक बात आपको याद होगी,
क्वेश्चन अगर प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में कुछ ना बोले तो कहां पे लेंगे? अलॉटमेंट पे लेते थे ना जी। अगर प्रीमियम के बारे में और डिस्काउंट के बारे में क्वेश्चन कुछ ना बोले तो किस पे लेंगे? अलॉटमेंट के टाइम पे तो लेंगे उसको। अरे प्रीमियम कहां पे है? प्रीमियम एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल या फाइनल किस पे है? क्वेश्चन नहीं बताएगा तो किस पे लेते हैं? अलॉटमेंट पे। सेम ऐसे डिस्काउंट के बारे में नहीं बताएगा तो किस पे लेंगे? अलॉटमेंट पे। ठीक है ना? वो सीखेंगे किसमें? इंस्टॉलमेंट मेथड में, जो हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।